Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start with chapter number 11, and this chapter is based on articles. Articles means three words: a and the. Okay, so this we combinedly form articles. Okay, see here you can see a and the are called articles. Okay, we use them before noun in a sentence. So a and the is used in a sentence before any noun. Okay, see, as you know, my dear student, in English we have 26 alphabets. Okay, you all know there are 26 alphabets, and out of this 26 alphabet there are 5 vowels and 21 consonant. Okay, so vowel कौन कौन से हैं हमारे? A, E, I, O, U. ये क्या है? ये हमारे vowels हैं. ठीक है, और रेस्ट ऑफ द जितने भी 21 अल्फाबेट्स हैं वो हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं देख लो: बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ये सारे हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है. ठीक है, अच्छा, अब हमने तो ये देख लिया कि वॉवल्स कौन से हैं, कॉन्सोनेंट कौन से हैं. ठीक है, हम लेकिन इनमें कहां पे हम लोग ए यूज करेंगे, कहां पे एन यूज करेंगे और कहां पे द यूज करेंगे? तो चलो देखते हैं कहां पे हम लोग ए वर्ड को यूज करने वाले हैं. तो कहां यूज करेंगे? चलो देखते हैं. वी यूज ए विथ सिंगुलर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, तो ए का यूज उन वर्ड्स के साथ होता है, उन सिंगुलर वर्ड्स के साथ होता है जो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करते हैं. ठीक है, मतलब ए का यूज आप इन पांचों वर्ड्स को छोड़ के इन सब के साथ करोगे जितने भी 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. ठीक है, तो देखो ए बुक. ठीक है, बी क्या है? बी जो है आपका वो एक कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए इसके आगे ए यूज होगा. ए कैट. सी क्या है आपका? सी भी एक कॉन्सोनेंट है, तो ए यूज होगा. ए ट्री. टी क्या है आपका? ट्री. टी भी एक आपका कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए यूज हुआ है इसके आगे. ठीक है, remember one point, my dear students. See, some words begin with a vowel but we write a before them. अच्छा, अभी तक हमने ये देखा कि जितने भी कॉन्सोनेंट है उनके आगे हम a यूज करेंगे, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो a, e, i, o, u से स्टार्ट होंगे, लेकिन हम लोग वहां पे n यूज नहीं करते हैं, हम लोग a यूज करते हैं. क्यों करते हैं ऐसा? देखते हैं अभी. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड्स यूनिवर्सिटी एंड यूनिफॉर्म बिगिन विद द वॉवेल यू. ठीक है, अच्छा, ये यूनिवर्सिटी में देखो यू है, और यू क्या है आपका? एक वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब इसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये यू होता है. देखो यू के यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, तो ये जब प्रोनाउंस करते हो ना तो यू का आता है. और वाई क्या है आपका? वाई एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए यूज करते हैं. हम लोग यहाँ पे ये नहीं कहेंगे एन यूनिवर्सिटी एन यूनिफॉर्म, नहीं, हम लोग ए यूनिवर्सिटी और ए यूनिफॉर्म कहते हैं. ठीक है, समझ में आया इसका? ठीक है, चलो अब यहाँ पे पढ़ना है आपको एक सेंटेंस, और आप लोग ये देखोगे यहाँ पे ए कैसे यूज हुआ है. देखिए, समीर इज रीडिंग ए मैगजीन. ठीक है, ए मैगजीन क्यों, मतलब वहां पे एन क्यों नहीं है, द क्यों नहीं है? क्योंकि एम क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है. मॉम ब्रॉट मी ए ड्रेस टुडे. डी क्या है आपका? डी आपका कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए यूज हुआ है. कैन यू हियर ए बर्ड सिंगिंग. बी भी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए है. हनी बीज लिव इन अ हाइव. डू यू वांट टू हैव अ पियर. ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स में आपने देखा है हम लोगों ने ए यूज किया है आगे. ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को ए आप लोग कहाँ यूज करोगे. ठीक है, चलो अब हम लोग वो वर्ड्स देखने वाले हैं जहां पे हम लोग एन यूज करते हैं. ठीक है, तो आप सब लोगों को पता है एन यूज करते हैं हम लोग उन सिंगुलर वर्ड्स के आगे जिनका जो साउंड है वो वॉवेल की तरह होता है. ठीक है, जो सुनने में बिल्कुल वॉवेल की तरह साउंड करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो. एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन इग्लू. ओके, यू क्या है आपका? वॉवेल है, इसीलिए एन हुआ. ओ क्या है आपका? वॉवेल है, इसीलिए फिर से एन है. और आई क्या है? आई भी आपका एक वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पे एन है. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, हियर यू आल्सो हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट जस्ट लाइक द यूज ऑफ ए. कौन से पॉइंट से देख लो. सम वर्ड्स बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट बट वी राइट एन बिफोर देम. आपको याद है अभी मैंने बताया था ए में कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके वॉवेल से स्टार्ट होते हैं. ठीक है,
सॉरी, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन हम लोग उसके आगे क्या यूज करते हैं, नहीं, कुछ वर्ड्स अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके वॉवल से स्टार्ट होते हैं लेकिन हम लोग वहां पे एन यूज नहीं करते, ए यूज करते हैं, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, वो यो साउंड करता है, और वाई क्या है आपका, वाई कॉन्सोनेंट है, इसीलिए वहां पे हम लोग ए यूज करते हैं, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन हम लोग वहां पे ए नहीं लिखते, हम लोग ए की जगह पे लिखते हैं एन। ऐसा क्यों करते हैं, देखो, द वर्ड्स लाइक आवर एंड ऑनेस्ट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट एच, बट एच इज साइलेंट इन दिस वर्ड्स। ओके, अच्छा आप सब लोगों को पता है एच क्या होता है, साइलेंट होता है, जैसे आवर है, ठीक है, आवर में, ऑनेस्ट में, ठीक है, जब आप इसको बोलते हो ना तो ये हावर या हॉनेस्ट नहीं होता है, ठीक है, अगर ये एच की तरह, एच क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे आवर लिखोगे और जब इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, आवर होता है, ठीक है। सिमिलरली आपका जब ये ऑनेस्ट आप लिखते हो, ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, यही होता है प्रोनाउंसिएशन इसका, ठीक है। तो आवर को आवर जो है, आवर है, ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट है, इन दोनों में जो ये एच वर्ड है ना, ये दोनों में ये जो एच हमारा अल्फाबेट है ये साइलेंट है, ठीक है, इसको हम हावर नहीं पढ़ते, इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन आपका ओ आ रहा है, ओ क्या है, वॉवेल है, तो इसीलिए आप इनके आगे क्या यूज करोगे, एन, आवर, एन, ऑनेस्ट, ठीक है, समझ गए। चलो अब यहाँ पे ये देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं आप लोगों के, ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे दिए हुए हैं जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे यूज करते हैं एन। चलो देखते हैं, देखो, सुमन इज ईटिंग एन ऑरेंज, ठीक है, ओ क्या है, वॉवेल, इसीलिए एन आया। शी सॉ एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, ए क्या है, वॉवेल है। आई कैन हैव एन एग इन माई ब्रेकफास्ट, ये भी आपका वॉवेल है। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, ठीक है, हु वुड लाइक एन आइसक्रीम, ठीक है, तो इन सब में हम लोगों ने एन वर्ड यूज किया है, ठीक है। अब चलो यूज ऑफ द, अब हम लोग ये देखने वाले हैं द हम लोग कहाँ यूज करेंगे, अभी तो पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कहाँ पे ए यूज होगा, कहाँ पे एन यूज होगा, अब हम लोग देखने वाले हैं कहाँ पे द यूज होता है। चलो देखते हैं, वी यूज द विद अ स्पेशल पर्सन और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और प्लेस। द हम लोग हमेशा स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के आगे, स्पेशल पर्सन के नेम के आगे, और कोई भी थिंग हो, कोई भी प्लेस हो, सारे प्लेसेस, सारे थिंग्स, सारे नेम्स के आगे सिर्फ और सिर्फ द यूज होता है। वी नेवर यूज ए एंड एन, रिमेंबर दिस पॉइंट। जैसे स्पेशल में क्या है, द मून, ओके, मून आपका एक ही है, मून आपका दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए द यूज होता है। द ताजमहल, ताजमहल भी एक ही, इसीलिए द यूज हुआ। द अर्थ, द अर्थ क्या है, अर्थ भी आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल पीस है, इसीलिए द अर्थ हुआ। ए अर्थ, एन अर्थ ऐसे आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे ये देखिए, कहाँ पे आप द यूज करोगे, देख लो, रिवर्स के आगे यूज करोगे, कोई रिवर का नाम है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, गंडक, कोशी, ब्रह्मपुत्र, कोई भी रिवर्स का नाम हो, ठीक है, मिसिसिपी मिजोरी हो, चाहे आपका नाइल रिवर हो तो द मिसिसिपी मिजोरी रिवर, द नाइल रिवर, द वांगो रिवर, ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवर्स का नाम लोगे, ठीक है। माउंटेन रेंजेस अगर हैं तो द हिमालयाज, द नीलगिरीज, द एंडीज, ओके, द यूरेशियन माउंटेन, द सतपुड़ा रेंजेस, ओके, इस तरीके से आप यूज करोगे। मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, ओके, द हवा महल, इस तरीके से आप द लगा के यहाँ पे यूज करोगे। ओशंस, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो देखो जितने भी ये सारे जो स्पेसिफिक नाम होते हैं ना, गंगा एक ही है, यमुना भी एक ही है, नर्मदा भी एक ही रिवर है, ठीक है। तो देखो जो भी सारे सिंगल सिंगल पीसेस होते हैं ना, उन सबके आगे हम लोग क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंसेस है जहां पे आपका द यूज हुआ है। देखो, ग्रैंडफादर इज वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है, गार्डन है, ठीक है, यहाँ पे गार्डन वर्ड यूज हुआ है, तो ग्रैंडफादर इज वॉकिंग इन अ गार्डन यूज नहीं होगा, गार्डन है, जगह का नाम है, तो इसीलिए यहाँ पे द यूज होगा, ठीक है। शैल आई टर्न द टीवी ऑन, टीवी के आगे है, टीवी सिंगल पीस है, तो इसीलिए यहाँ पे द यूज होगा। आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट टुडे, ठीक है। अनुज हैज ऑन द रेस, हेमा इज स्लीपिंग ऑन द बेड,
ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा माय डियर स्टूडेंट, कहाँ पे हम लोग ए यूज करेंगे, कहाँ पे एन यूज करेंगे और कहाँ पे द यूज करेंगे। तो अब चलो एक्सरसाइज करते हैं। इनके बेस्ड जो है एक्सरसाइज हमारे पास क्या करना है, पहले में टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन को टिक करके हमें यहाँ पर फिल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, आई सॉ डैश ताजमहल इन आगरा। रिमेंबर ताजमहल इन आगरा, तो क्या यूज होगा, द यूज होगा। ठीक है, तो आप लोग टिक करोगे द पे और ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करोगे द ताजमहल इन आगरा। ओके, डू यू वियर डैश यूनिफॉर्म एट स्कूल, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनिफॉर्म, एन यूनिफॉर्म और द यूनिफॉर्म। देखो यहाँ पे कंफ्यूज आप हो सकते हो, यू क्या है, आपका वॉवेल है और आप सबको पता है अगर वॉवेल है तो हम एन यूज कर लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, सीधी सी बात है, तो आप एन टिक करके कर लोगे, लेकिन ये गलत है, इट इज रॉन्ग। गलत क्यों है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या था, भूल गए। देखो प्रोनाउंसिएशन ये था आपका यो यो यो, ठीक है, यू, ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, यू। और वाई क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट क्या क्या यूज करते हो आप लोग, ए यूज करते हो। ठीक है, तो ये होगा आपका डू यू वियर अ यूनिफॉर्म एट स्कूल, ये आएगा। ठीक है, समझ गए। चलो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश आवर, अब देखो आवर की बात आई है, ठीक है, आवर, बट ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है और एच क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट क्या क्या यूज होता है, ए, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आवर है, और ओ क्या है आपका वॉवेल है। ठीक है, तो वॉवेल क्या क्या यूज होता है, एन। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू एन आवर। ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा एन। ठीक है, तो आप यहाँ पे एन पे क्लिक करोगे। ठीक है, समझ गए ये कैसे हुआ है। ठीक है, चलो, now in C exercise what you have to do my dear student, here some sentences are given, okay, और इसमें आर्टिकल्स a and the दिया हुआ है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिमांड किसकी है, आप क्या करोगे, टिक करोगे करेक्ट आर्टिकल पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जया वांटेड टू रीड एन स्टोरी बुक, स्टोरी, ठीक है, स्टोरी, तो एस क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट क्या क्या यूज होता है, ए। जया वांटेड टू रीड अ स्टोरी बुक। ठीक है, दूसरा क्या है, आई सॉ एन ऑटर एट द जू, ऑटर, ओ है ऑटर। ठीक है, तो क्या आएगा, आई सॉ एन ऑटर एट द जू। ठीक है, एन ऑटर एट द जू। योगिता क्विकली एट द और एन कुकीज, कुकीज, सी क्या है आपका, सी क्या है आपका, सी जो है आपका वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो योगिता क्विकली एट एंड कुकीज, नहीं, योगिता क्विकली एट द कुकीज। ठीक है, एट द कुकीज, क्योंकि यहाँ पे कुकीज की बात हो रही है। ठीक है, मदर पोर्ड जूस फ्रॉम ए एंड पिक्चर। ठीक है, तो पी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, सो मदर पोर्ड जूस फ्रॉम अ पिक्चर, तो यहाँ पे पिक्चर आएगा। ठीक है, पिक्चर। देयर इज एन चेयर बिहाइंड एट और द, तो सो देयर इज अ चेयर, क्योंकि सी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, सो देयर इज अ चेयर बिहाइंड द टेबल। ओके, बिहाइंड द टेबल, ओके, बिहाइंड द टेबल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे चलो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, अगेन आपको ए एंड द सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो क्या फिल करोगे, देखो, आई टुक द कार टू गो टू द एयरपोर्ट। ठीक है, आई टुक अ कार, ओके, आप कार है, यहाँ पे कार वर्ड यूज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आई टुक अ कार, ओके, आई टुक अ कार टू गो टू द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट है तो आगे इसके द ही आएगा। ठीक है, मोना ओपेंड, ओके, मोना ओपन द डोर टू लेट द डॉग इन, मोना ओपन द डोर टू लेट द डॉग इन, यहाँ पे दोनों में द आएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का देखो कैसे बन रहा है, मोना ओपन द डोर टू लेट द डॉग इन। ओके, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके, आई एम रीडिंग एन क्यों आएगा, क्योंकि ये देखो आई है, यहाँ पे आई क्या है, वॉवेल है, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, yesterday we had dinner at मुगल होटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट द मुगल होटल। ठीक है, अब ये बहुत ही फेमस कोट है, क्या है, एन एप्पल अ डे keeps the doctor away। ओके, सो एन एप्पल अ डे keeps the doctor away, ये बहुत ही फेमस कोट है ना।
ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब इसमें हमें क्या करना है, हु एम आई। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और ये बॉक्स में ना आपको एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, ए और एन को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो पहला हमारे लिए किया हुआ है, देखो, आई एम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्ड आई कांट फ्लाई। सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड कौन सा है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता है, ऑस्ट्रिच है, तो वो एन ऑस्ट्रिच होगा। ऑस्ट्रिच है, ओ है, वॉवेल है, इसीलिए एन। अब देखो, आई एम फेथफुल एनिमल आई लिव इन योर हाउस। कौन है ये, बहुत ही ज्यादा फेथफुल हमारे लिए है, लेकिन ये हमारे घरों में रहता है। कौन है ये, तो ये है आपका आई एम अ डॉग। ठीक है, तो वो कौन है, डॉग है ना, डॉगी ना हमारे घर में रहता है। और डॉग भी क्या होते हैं, हमारे बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, हमारे बहुत ही ज्यादा वो फेथफुल एनिमल्स है हमारे। ठीक है, चलो, आई हैव टू टस्क एंड अ बिग ट्रंक। मेरे दो दांत होते हैं और मेरी एक बड़ी सी सूंड होती है। तो कौन है वो है एलिफेंट। आई हैव अ टू टस्क एंड अ बिग ट्रंक, आई एम एन एलिफेंट। ठीक है, मैं कौन हूं, मैं एलिफेंट हूं। ठीक है, समझ गए, चलो, आई एम अ वाइज बर्ड आई हैव टू बिग फ्रंट आईज। मैं बहुत ही ज्यादा वाइज बर्ड हूं और मेरी जो दो आंखें हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी हैं फ्रंट में। ठीक है, तो कौन वाइज बर्ड है, आउल को माना जाता है। तो आउल है यहाँ पे, ये देख लो। ठीक है, आउल है, सो आउल है, ओ से है, तो क्या यूज होगा, एन यूज होगा। आई एम एन आउल। ठीक है, अब देखो, आई एम अ फिश आई लुक लाइक अ स्नेक। ये एक फिश है जो स्नेक की तरह दिखती है। वो कौन है, ईल है। ठीक है, ईल जो होती है ना, इलेक्ट्रिक फिश होती है। आप इसको अगर टच करोगे ना तो आपको इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। ठीक है, सो आई एम अ फिश आई लुक लाइक अ स्नेक। ठीक है, अब ईल है, ठीक है, डबल ई मीन्स वॉवल। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू राइट आई एम एन ईल। ओके, नाउ सी, आई एम ए हंटिंग बर्ड आई हैव वेरी शार्प आईज। मैं हंटिंग बर्ड हूं, ठीक है, और मेरी जो आईज है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है, तो वो ईगल होता है। ठीक है, अगेन ई, सो आई एम अ हंटिंग बर्ड आई हैव अ वेरी शार्प आईज, आई एम एन ईगल। ओके, सो इन दिस वे आपने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको देखो दिख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देख के देखिए, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो ये जितने पिक्चर्स दिए हैं ना उसके बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। रिमेंबर टू यूज ए एन व्हेन यू मेंशन अ सिंगुलर नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, यूज द व्हेन यू रिपीट द नाउन वन हैज डन फॉर यू। ठीक है, तो जब आप पहली बार सिंगुलर नाउन को यूज करके लिखोगे सेंटेंस, तो ए और एन यूज करोगे, फिर आप उसके बाद द यूज करके सेंटेंस कंप्लीट करोगे। तो पहला देखो हमारे लिए दिया हुआ है इस स्टूडेंट को लेके, सो दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। द बॉय इज कैरिंग अ बैग, ये लड़के ने अपने पीठ पे क्या कैरी किया हुआ है, बैग कैरी किया हुआ है। द बैग लुक्स हैवी। ठीक है, और बैग क्या है, हैवी दिख रहा है। तो इस तरीके से ये देखो, ए यूज कर लिया इसने, ठीक है, द यूज कर लिया, देखो सब में। ठीक है, तो इसने सब यूज कर लिया ना। अब चलो, अब हमें ये करना है, ये वाला सेंटेंस लिखना है। तो ये आप कैसे लिखोगे, ठीक है, टू बॉयज। ओके, तो कैसे करोगे, इसके बारे में कैसे सेंटेंस आप लिख सकते हो, चलो देखा जाए। टू बॉयज आर टॉकिंग, ऐसे कर सकते हो, टू बॉयज आर टॉकिंग। ओके, वन बॉय कैरिंग अ बुक। ओके, one boy carrying a book. Okay, another boy is talking about, okay, another boy asking the book. ओके, सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट, देखो आपने इसको देख के क्या किया, बना लिया। यहाँ पे दो लड़के क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे, एक लड़के के हाथ में बुक है, ठीक है, और दूसरा उस बुक को मांग रहा है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, ये वाला आप लोग कर लोगे। ठीक है, so my dear student, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। Now what you have to do, just go thoroughly through this chapter articles, okay, and revise, okay, and you have to complete the exercise which I left over as your homework.
Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then, my dear student, you have to take very good care of yourself. Bye.